तो छत्तीसगढ़ की क्लास में हमारा क्या चल रहा है? छत्तीसगढ़ की जनजातियां। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है पहले, जैसे कि हमने जनजातियों के लोक नृत्य, प्रमुख पेय पदार्थ, देवी देवता, प्रमुख कार्य, है ना, इनके युवा गृह, बहुत सारी पॉइंट हमने चर्चा किए हैं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों के जनजातीय गीत के बारे में चर्चा करने वाले। ठीक, तो आज का हमारा हेडिंग क्या है जी? जनजातीय गीत। तो हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो क्या क्या गाना गाते हैं, किस किस अवसर पे गाते हैं, उन गीत को लेकर के कुछ मुख्य बातें क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जनजातीय गीत में हमारा सबसे पहला क्या है? धनकुल या फिर जगार गीत। तो ये धनकुल या जगार गीत होता क्या है, चलिए जानते हैं। ठीक, तो धनकुल या जो जगार गीत है हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में या बस्तर अंचल में गाई जाती है। किनके द्वारा? जनजातियों के द्वारा। यदि हम विशेष रूप से किसी जनजाति की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हलबा एवं भतरा जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। किस जनजाति के द्वारा? हलबा एवं भतरा जनजाति। इसके अलावा यदि हम इस धनकुल गायन की भाषा की बात करें कि किस लैंग्वेज में धनकुल गीत गाया जाता है, तो वो लैंग्वेज है हमारा हल्बी। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज में? हल्बी लैंग्वेज में। समझ आ रहा है? तो 3 पॉइंट हमने देखा किसके बारे में? धनकुल, धनकुल या फिर जगार गीत। पहला पॉइंट है बस्तर क्षेत्र में गाया जाता है। दूसरा पॉइंट है गायन की जो भाषा है वो हल्बी भाषा है। प्रमुख रूप से 2 जनजाति गीत गाती है ये वाला। कौन कौन सा? हलबा एवं भतरा। यदि हम धनकुल वाद्य यंत्र की बात करें तो धनकुल जो वाद्य यंत्र है 4 चीजों से मिलकर के बनती है। सबसे पहला मटकी, जिसको हम धनकुल घड़ा कहेंगे। दूसरा सुपा, तीसरा बांस की खपिच्ची और चौथा है हमारा धनुष। तो धनकुल गीत गायन के दौरान धनकुल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। भाई गाना गाएंगे तो बजाना पड़ेगा, बिना बाजा के कैसे मजा आएगा? समझ? बिना म्यूजिक के गीत समझ आ रही बातें? तो धनकुल वाद्य यंत्र 4 चीजों से मिलकर बनती है। मटका, सूपा, बांस की खपच्ची और धनुष। समझ में आ गया? अब ये जो धनकुल वाद्य यंत्र है, ये जो धनकुल वाद्य यंत्र है 4 जगारों के अवसर पे गाया जाता है। 4 जगारों के अवसर पे गाया जाता है, बजाया जाता है। ठीक, अब ये 4 जगार कौन कौन से हैं? तो 4 जगार को जानने से पहले जगार को जानते हैं। जगार क्या चीज है? तो जगार का शाब्दिक अर्थ होता है सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जागरण। मतलब समाज में संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में जन जागरूकता फैलाना, जागरण करना, लोगों को अच्छी बातें बताना। समझ आ रहा है? जो भी अंधविश्वास वाली बातें हैं, जो कुरीतियां हैं समाज में, उनको क्या करना? दूर करने का काम करना। जगार मतलब जागरण। कैसा जागरण? तो सांस्कृतिक जागरण। जैसे राजा राम मोहन राय का नाम हमने पढ़ा, भारत में आधुनिक पुनर्जागरण के प्रणेता माने जाते हैं। वैसे तो जगार का मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक जागरण। तो धनकुल वाद्य यंत्र 4 जगारों के अवसर पे बजाया जाता है। कौन कौन से 4 जगार है? तो पहला क्या है? आठे जगार, ठीक है, तीजा जगार, उसके बाद में लक्ष्मी जगार और लास्ट है हमारा बाली जगार। ठीक, 4 जगार है, याद रखना। आठे जगार, तीजा जगार, लक्ष्मी जगार, बाली जगार। वर्तमान समय में केवल 3 जगार आपको याद रखना है, तीजा, लक्ष्मी, बाली। आठे जगार नहीं होता है, कट कर दिया हूं मैं, ध्यान रखना। समझ में आ रही है बातें? और इसको याद रखने का हमने छोटा सा ट्रिक क्या बनाया जी? है ना? कोई इंसान है बहुत झूठ बोलता है, उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? अति लवारी मारते। अरे यार आदमी ना क्या बताओ क्या करता है? अति लवारी मारते। अति तो अ से आठे, टी से तीजा, ल से लक्ष्मी, अब बा से बाली, बाकी सब साइलेंट रहेगा। समझ में आ रही बातें? इन 4 जगारों के अवसर पे क्या बजाया जाता है? धनकुल वाद्य यंत्र। और हमने कहा वर्तमान में केवल 3 जगारों का आयोजन होता है। तो कौन सा नहीं होता है इसको याद रखिए, 8 जगार, बाकी सब हो रहा है। समझ आ रहा है? तो जनजाति गीत में सबसे पहले हमने क्या देखा? धनकुल या फिर जगार गीत। समझ में आ रही बातें? चलिए अगला हमारा क्या है? हुल्की पाटा।
ये जो हुल्की पाटा है ना, यह मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में मुड़िया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। अब गीत है तो गीत बोल रहे हैं, और यही नृत्य भी होता है। हुल्की पाटा नृत्य कौन करेगा? तो मुड़िया। हुल्की पाटा गान कौन गाएगा? मुड़िया। समझ आ रहा है? तो मुड़िया जनजाति के द्वारा हुल्की पाटा गायन किया जाता है किस क्षेत्र में? बस्तर। समझ आ रहा है? ठीक। अगला हमारा क्या है? घोटुल पाटा। तो घोटुल मतलब घोटुल है ना, बाटी खेलते हैं ना, घोटुल ऐसे वाला। ठीक है, तो ये कौन सा जनजाति? मुड़िया जनजाति। पिछले क्लास में याद कर चुके हैं हम लोग। ठीक, तो घोटुल पाटा कौन सा जनजाति? मुड़िया जनजाति के द्वारा गाया जाता है। तो मुड़िया जनजाति मतलब कौन सा क्षेत्र? बस्तर क्षेत्र में। किस अवसर पर? मृत्यु के अवसर। ये नहीं, किस अवसर पर? मृत्यु के अवसर पर मुड़िया जनजाति जो गीत गाती है उसे क्या कहते हैं? घोटुल पाटा। समझ आ रहा है? ठीक। और इसकी लैंग्वेज क्या होती है? जिस तरीके से धनकुल में गायन का लैंग्वेज हल्बी होता है, वैसे ही घोटुल पाटा के गायन का लैंग्वेज भी क्या होता है? हल्बी। ठीक, इसे वीर गीत के नाम से भी जाना जाता है। समझ आ रहा है? किस नाम से? वीर गीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब इसको याद करने का ट्रिक सिंपल सी बात है। अब कोई मर गया, तो मर गया तो उसको पाट देंगे, है ना। दफनाना क्या छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? पाट। तो कोई मर गया तो उसको क्या करेंगे? पाट देंगे। तो पाट दिए तो पाट से घोटुल पाटा। अब घोटुल जैसे आता है मुड़िया, मुड़िया एंड देयर घोटुल, वेरिया रेलविन की पुस्तक, ये तो याद है ना सबको। ठीक है, तो मतलब घोटुल पाटा किस जनजाति का है इसको याद रखना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान चीज है। मुड़िया एंड देयर घोटुल। समझ आ रहे हैं? तो पाटेंगे, कब पाटेंगे? मृत्यु के अवसर पर पाटेंगे, तो याद हो गया। अब पाटते पाटते कौन से भाषा में गाना गाएंगे? हल्दी। अब मर गया तो बोलेंगे यार बहुत वीर था, महान था। समझ आ? वीर गति को प्राप्त हो, ऐसे करके कहानी बना के याद रखोगे, याद रह जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर जो गीत गाया जाता है उसे क्या कह रहे हैं जी? घोटुल पाटा। समझ आ रहा है? चलिए अगला हमारा क्या है? कर्मा गीत, है ना। कर्मा ददरिया के मजा लेते हो, मजा है ना। इधर मांजर बाज रहा है, इधर झांझ बाज रहे, कर्मा डांस करने में मजा आता है ना। ठीक है, तो कर्मा जो गीत है, कर्मा नृत्य के अवसर पे गाया जाए। कर्मा डांस करोगे तो कौन सा गीत गाओगे? कर्मा। समझ आए? तो कर्मा गीत या कर्मा नृत्य में यदि वाद्य यंत्र बोलेगा तो मांदर, झांझ, ये सब रहेगा। ठीक, तो कर्मा नृत्य के अवसर पर कौन से गीत गाएंगे? कर्मा गीत गाएंगे। छत्तीसगढ़ की लगभग सभी जनजातियों में कर्मा गीत गायन किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बैगा, उराव, गोंड, इन सब में मुख्य रूप से किया जाता है। हालांकि सभी जनजातियों में कर्मा गीत एवं कर्मा नृत्य होता है। ठीक, कर्मा गीत को वीरन गीत के नाम से भी जाना जाता है। कर्मा गीत को वीरन गीत के नाम से भी जाना जाता है। जो स्पेशल चीज है ना उसको आपको याद रखना है। तो कर्मा गीत क्या है, कब गाते हैं? कर्मा गीत के समय प्रमुख देवी देवता कौन होते हैं सबको पता रहता है। स्पेशल चीज आपको याद रखना है। स्पेशल चीज क्या है? वीरन गीत के नाम से भी जाना। तो वीर गति को प्राप्त हो गया घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पे, वो वीर गति वाला है। ये क्या बोल रहे हैं? तो वीरन गीत। ठीक, तो वीरन गीत किसको बोलते हैं? कर्मा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला हमारा कौन सा गीत है? तारा गीत, है ना। अब तारा गीत, तारा, ठीक है, कौन सा गीत? तारा गीत, तारा बना देते हैं। ठीक, तो तारा गीत कौन लोग गाते हैं? नव युवतियां, नई फसल आने की खुशी में। जैसे आज के समय में बाल धीरे धीरे धान आ रहे हैं, तो नई फसल के आने की खुशी में नव युवतियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे तारा गीत। क्लियर है? बस इतना याद है। अगला क्या है हमारा? छेरता गीत, हम सबका फेवरेट है ना। चलो तो बोलो एक साथ, क्या बोलेंगे? छेर छेरा कोठी के धाला फेर हेरा। और जो नहीं हेरेगा वो जबरदस्ती चल देंगे। समझ आ रही है? तो छेर छेरा गीत हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों से आया है। हम सब इसको मनाते हैं। छेरता तिहार, छेरछेरा तिहार, या इसको छेरछेरा गीत भी कहा जाता है। ठीक, तो छेरछेरा गीत मुख्य रूप से कब गाते हैं? नई फसल के आने की खुशी में। जब फसल आएगा, फसल कट जाएगा, लुवाई मिसाई का काम पूरा हो जाता है, जब धान घर में आ जाता है,
कोठी में भरते हैं। पहले से क्या चलता था, कोठी, अब तो बोरा में भर भर के सीधा मंडी चलता है। समझ आ रही? तो उसके बाद में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर घर जा करके धान की दान मांगते हैं। भिक्षा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, धान की दान मांगते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस त्योहार को मनाते हैं और इस छेरछेरा त्योहार को, और इस दौरान छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो गीत गाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, छेरछेरा गीत कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, इसमें आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट याद रखना है, पौष की पूर्णिमा में यह त्योहार मनाया जाता है, छेरछेरा त्योहार। और छेरछेरा त्योहार के दौरान छेरछेरा गीत कब मनाएंगे, पौष की पूर्णिमा में। एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपको याद रखना है, पौष की पूर्णिमा, पौष मतलब पूष, पूष की पूर्णिमा में। समझ आ रहा है? पूष की पूर्णिमा में कौन सा गीत गाते हैं, छेरछेरा गीत। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां तक हमने समझ लिया किस गीत के बारे में, छेरछेरा गीत। चलिए अब अगले नंबर पे अगला जो गीत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जनजाति गीत में हमने 6 देख लिया। ठीक है, चलिए 7वें नंबर का हमारा गीत क्या है, रिलो या फिर रैला गीत। तो ये जो रिलो या फिर रैला गीत है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति, मुड़िया एवं माड़िया जनजाति के वैवाहिक गीतों को, मुड़िया या माड़िया जनजाति के वैवाहिक गीतों को क्या कहते हैं, रिलो गीत। है ना, गाना चलता है शादी के समय, सुनो ए रिलो रिलो रे, रिलो रिलो रे, सुने गाना, किसी दूसरे गाना का धुन है, एक है काने के बाली में, वो वाला का धुन है ना, उसी गाना का नहीं सुने, उसके सबसे शुरू में ऐसे बोलते। ठीक, तो रिलो गीत मतलब समझना, मुड़िया एवं मड़िया जनजाति के वैवाहिक गीतों को क्या कहा जाता है, रिलो गीत कहते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुड़िया एवं माड़िया जनजाति के वैवाहिक गीतों को रिलो या फिर रैला गीत कहा जाता है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं, अगला हमारा क्या है, लेंजा गीत। लेंजा गीत को गाने का कोई विशेष अवसर नहीं होता है, किसी भी अवसर पर इसको गाया जा सकता है। यह एक प्रकार का विशुद्ध हल्बी गीत है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, फाग। हम सबका फेवरेट, फाग मतलब होली, है ना, साल भर का जितना भी भड़ास रहता है होली के दिन निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो फाग गीत मतलब होली वाला गीत। क्लियर है? तो फागुन माह में होली के अवसर पर जो गीत गाया जाता है उसको फाग गीत कहते हैं। क्लियर है? गोड़ एवं बैगा जनजाति में मुख्य रूप से फाग गीतों का गायन होता है, मुख्य रूप से गोड़ एवं बैगा जनजाति। अब ऐसा नहीं कि केवल गोड़ और बैगा जनजाति फाग गाना गाएंगे, बाकी सब नहीं गाएंगे, ऐसा नहीं है, गाते सब हैं, लेकिन विशेष करके किस जनजाति में होता है, गोड़ एवं बैगा। समझ आ रहा है? और होली के समय जो फाग गीत गाते हैं उसमें नगाड़ा बजाते हैं, हम सबको पता होगा, बड़ा बड़ा नगाड़ा लेके गांव गांव गली गली में बैठे। ठीक है, तो इसका प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, नगाड़ा। समझ आ रहा है? तो फाग गीत के बारे में 3 चीज, फागुन महीना में होली के अवसर पर जो गीत गाते हैं उसको फाग गीत कहते हैं। मुख्य रूप से कौन सा जनजाति, गोड़ एवं बैगा जनजाति में होता है। और वाद्य यंत्र क्या है, नगाड़ा। नगाड़ा नगाड़ा बजा। ठीक है, बजाएंगे, कब बजाएंगे, फाग गीत गाएंगे तो होली के समय में। ठीक है, रंग गुलाल उड़ा के। चलिए अगला हमारा कौन सा है, गौरा गौरी गीत। गौरा मतलब शिव और गौरी मतलब पार्वती, है ना। तो शिव पार्वती के विवाह से संबंधित, शिव पार्वती के विवाह से संबंधित, विवाह से संबंधित जो भी गीत गाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गौरा गौरी गीत कहते हैं। कौन से समय पे, कार्तिक महीना में दीपावली के समय, जब हम दीपावली मनाते हैं उस समय सुवा गीत, सुवा नृत्य, तो यही तो है सुवा गीत। गौरा गौरी गीत बोले चाहे इसी को क्या बोलेंगे, सुवा गीत बोलेंगे, एक ही चीज। तो किस महीने में, कार्तिक महीना में, दीपावली के समय पर। मुख्य रूप से कौन सा जनजाति, गोड़ जनजाति। और इसमें होता क्या है, तो अभी हमने बताया शिव पार्वती का विवाह संबंधी गीत होता है। ये हमारा कौन सा गीत हो गया, गौरा गौरी गीत। ठीक, चलिए अगला हमारा गीत क्या है, लिंगो पाटा गीत। तो जहां भी लिंगो पाटा आएगा कौन सा जनजाति, प्रधान। अभी बताए, लिंगो पाटा नृत्य, लिंगो पाटा गीत, लिंगो पाटा तिहार, एक सवाई जेड। यदि लिंगो पाटा नाम से आ रहा है तो क्या लगाना है आपको, लिंगो पेन देवता तो मुड़िया जनजाति का होता है। घोटुल के अंदर में जो देवता होता है वो लिंगो पेन, ये बाहर में होता है, घोटुल के बाहर।
चलिए ठीक है, तो कौन सा जनजाति? मुड़िया जनजाति। तो लिंगोपेन देवता को खुश करने के लिए जो गीत गाएंगे लिंगोपेन गीत कहलाएंगे। और क्या, कौन सा जनजाति? मुड़िया जनजाति। ठीक, चलिए अगला क्या है? चैत परब। चैत्र महीना में चैत परब गीत गाते हैं। ठीक, चैत महीना में चैत परब है ना। अभी कौन सा तिहार बताया था आपको? क्या? चैत्र मेला। ठीक है, कौन सा मेला लगता है? चैत्र मेला, चैत महीना में। तो चैत महीने में जो गीत गाते हैं उसको क्या बोलते हैं? चैत परब गीत। महिला एवं पुरुष प्रतिद्वंद्विता होती है, मतलब महिलाएं गाना गाएंगी, उसका जवाब पुरुष गाना के रूप में, और पुरुष गाना गाएंगे, उसका जवाब महिलाएं गाना। मतलब आपस में जैसे ददरिया होता है सवाल जवाब से मिली, वैसे ही लगभग होता है ये क्या? प्रतिद्वंदिता। अब लड़ाई झगड़ा मतलब नहीं कुश्ती लड़ेंगे आप देख लो, तो ऐसा नहीं। गाना, गाना के माध्यम से क्या होती है? प्रतिद्वंदिता होती है, जवाब दिया जाता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, कहाँ बसे है हिंगलाज माता, दे माता वो माता कहाँ, फिर उसका जवाब देते हैं दूसरा लाइन में, है ना, कि हिंगलाज में ये माता है, चंदरपुर में ये माता है, ऐसे करके होता नहीं है जी। वैसे ही तरीके से महिला पुरुष में क्या होती है? गीत के माध्यम से प्रतिद्वंदिता। और इस गीत का जो अंत होता है वो मुंदी मांगतों से होती है। याद रखना, एक क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा गीत है जिसका अंत मुंदी मांगतों से होता है? तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? चैत परब। तो चैत परब गीत का जो अंत होता है वो किससे होता है? मुंदी मांगतो। अब मुंदी मांगतो का मतलब क्या है? अंगूठी की प्राप्ति। और वो जीत गया, समझ में आ रहा है? चलिए, तो यह है हम सबका प्यारा दुलारा क्या? चैत परब गीत। चलिए अगला क्या है? मरम पाटा, एक प्रकार का गीत है जी, समझ आ रहा है? अगला क्या है? कोटनी गीत। तो श्रृंगार प्रधान वैवाहिक गीतों को क्या कहते हैं? कोटनी गीत कहते हैं। और यह मुख्य रूप से उड़िया एवं भतरी भाषा में गाया जाता है। ठीक है, देखो इनके बारे में कुछ स्पेशल नहीं जानना, एग्जाम में आ गए तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। ठीक, तो कोटनी गीत मतलब क्या है? श्रृंगार प्रधान वैवाहिक गीतों को कोटनी गीत कहते हैं, और यह उड़िया और भतरी भाषा में गाई जाती है। जात्रा पाटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या याद रखना है? जात्रा पाटा। तो जितने भी धार्मिक गीत होते हैं उन धार्मिक गीतों के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? जात्रा पाटा। याद रखना, धार्मिक गीतों को जात्रा पाटा के नाम से जाना जाता है। जनजातियों में ना हम लोग तो जस गीत बोल देते हैं और माता गीत बोल देते हैं, कुछ भी गीत बोल देते हैं, लेकिन जनजातियों में धार्मिक गीतों को क्या कहा जाता है? जात्रा पाटा। क्या बोलते हैं? जात्रा पाटा। जो चीज को स्पेशल याद रखना है, 4 बार पागल जैसे चिल्ला चिल्ला के बोल दो, ध्यान में रह जाता है, वो सुन लेता है, आपका जो सेरिब्रम है ना वो सुन के याद कर लेता है। ठीक है, बोलो तो जोर से, जात्रा पाटा। कैसे नहीं बोल रहा है रे? बोल, क्या बोल रहा है? जात्रा पाटा। तो जनजातियों के धार्मिक गीतों को जात्रा पाटा कहा जाता है। समझ आ रहा है? चलिए, तो ये है आपके छत्तीसगढ़ के जनजातियों के प्रमुख गीत, जनजातीय गीत। समझ में आ गया? चलिए, अब अगला हम लोग देखेंगे जनजातीय नाट्य, देखेंगे ड्रामा। ठीक,